Hi everyone, नमस्ते। मेरा नाम है राशि रूसिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू पीएससी क्लासेस। ये वीडियो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज का वीडियो है और ये लेक्चर 7th है इंडियन पॉलिटी का, जहां आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कुछ फीचर्स है इस कोर्स के। आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके इन फीचर्स को ज़रूर पढ़ें। और ये जो है वो ऑर्डर ऑफ स्टडी है इस कोर्स का। ऑर्डर ऑफ स्टडी मतलब हम कैसे कैसे किस किस टॉपिक को लाइन वाइज कवर करेंगे वो इसमें दिया हुआ है। तो अभी तक हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को कवर कर चुके हैं। आज का वीडियो भी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का पार्ट ही है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। ओके, आप इसको भी 2 मिनट पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या तो इसको पढ़ सकते हैं कि आपको ये पता चल जाएगा कि आज हमने ये पढ़ा तो अपकमिंग वीडियोस में हम क्या कवर करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे आज का जो इंडिया है, या आज इंडिया में जितने स्टेट्स और यूटीज हैं वो कैसे इंडिया में आए, या कैसे मतलब लाइन वाइज हिस्ट्री वाइज कैसे कैसे इंडिया में एक एक स्टेट ऐड होता गया। फाइन, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जब इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया का 1947 में, और जब कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली बनी थी और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसके बाद की अगर हम बात करें तो 2 चीज़ें थी इंडिया में, मतलब 2 टेरिटरीज थी बेसिकली इंडिया में। फाइन, ये जो 2 टेरिटरीज थी ये पहले थे ब्रिटिश प्रोविंस। अब सी ब्रिटिश प्रोविंस हमें पता है कि जब सब्सिडरी अलायंस के साथ, जो कि वेस्ले ने स्टार्ट किया था, वेस्ले जब वॉइस रॉय थे तो उनने सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था। तो जो भी टेरिटरी सब्सिडरी अलायंस के साथ बंधी हुई थी उनको हम ब्रिटिश प्रोविंस बोलते हैं। सेकेंडली प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स मतलब जहाँ पे राजा रानी का रूल था वो प्रिंसली स्टेट्स थे। मतलब बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में 2 टाइप की टेरिटरीज थी। फर्स्ट वो द ब्रिटिश प्रोविंस, हमने देख लिया कि ब्रिटिश प्रोविंस क्या थे। सेकेंड वो द प्रिंसली स्टेट्स, हमने देख लिया कि प्रिंसली स्टेट्स क्या थे। नाउ उसके बाद इंडिया में बेसिकली 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें से 549 प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। बाकी जो 3 प्रिंसली स्टेट्स थे उनके साथ प्रॉब्लम आ रही थी, और ये जो 3 प्रिंसली स्टेट्स थे इनका नाम था हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। ये आपको याद रखने तीनों के नाम। दिस कैन बी आस्क्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ ऑब्जेक्टिव कि विच वर द 3 प्रिंसली स्टेट्स जो ऐड नहीं हुए थे इंडिया में और जो बाद में ऐड हुए थे। अब हम इन तीनों की स्टोरी देख लेते हैं। फाइन, हैदराबाद जो था वो सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। ओके, और ये जो प्रिंसली स्टेट था इसको पुलिस एक्शन से इंडिया में शामिल किया गया है, और हैदराबाद को इंडिया में शामिल किया गया था सितंबर 1948 में। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जहाँ भी आप रिवाइज कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए तो बाद में आपको हेल्प हो जाएगी। हैदराबाद को सितंबर 1948 में पुलिस एक्शन से इंडिया में ऐड किया गया था। ओके फाइन, इसके लिए एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, जिसके अंदर पुलिस एक्शन में हैदराबाद को सितंबर 1948 में इंडिया में ऐड किया था। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सेकेंडली अगर हम देखें कश्मीर की बात, सी हमें पता है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी तब कश्मीर जो है वो एक अलग फ्री रहना चाहता था, तो कश्मीर अलग था, बाकी 2 कंट्रीज बन गई थी विच इज इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। बट उसके बाद कुछ समय बाद, बिकॉज कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी और वहाँ के जो राजा थे वो हिंदू थे, जिनका नाम था राजा हरी सिंह। ठीक है, तो राजा हरी सिंह को बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा था पाकिस्तानी लोगों द्वारा या पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, कि वो चाहते थे कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में ऐड हो जाए। तो फाइनली हुआ ये कि 24 अक्टूबर को राजा हरी सिंह ने जवाहरलाल नेहरू जी से मदद मांगी, और उसके बाद उनकी मदद मांगने के बाद 26 तारीख को 100 प्लेन भेजे गए कश्मीर वाले रीजन में, और ऑब्वियसली वहां पे सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। और 27 अक्टूबर 1947, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेट को इंडिया में कश्मीर शामिल हो गया था। ओके, कश्मीर के ऐड होने की प्रोसेस को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। सो ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। हैदराबाद को पुलिस एक्शन और ऑपरेशन से ऐड किया,
कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन से ऐड किया और जूनागढ़ को ऐड करते हैं रेफरेंडम से। तो बेसिकली ये चीज़ एक डाउट आ सकता है कि जूनागढ़ है कहाँ, तो जूनागढ़ सौराष्ट्र का पार्ट था जो कि गुजरात में आता है। तो बेसिकली हमने ये देख लिया कि 552 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के जोग्राफिकल लोकेशन में, मतलब इंडिया के अंदर, जिसमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था और 3 में प्रॉब्लम आ रही थी और उनको भी कैसे कैसे इंडिया में ऐड किया गया। ओके नाउ ओके तो अब अगर हम बात करें 1950 के ड्यूरेशन की, 1950 के टाइम की, तब इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। अब अगर हम बात करें पार्ट ए में गवर्नर के प्रोविंस थे जो कि 9 थे नंबर में, मतलब गवर्नर के 9 प्रोविंस थे जिनको पार्ट ए में ऐड किया गया था। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में 9 प्रिंसली स्टेट्स थे। अगर हम पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में 10 चीफ कमिश्नर के प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंस थे। सी, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो पोस्ट थी चीफ कमिश्नर की वो कौन से एक्ट में आई थी, तो वो अगर आपको पता हो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखा गया है। ओके तो अगर हम बात करें हम जैसा कि डिस्कस कर रहे थे कि चीफ कमिश्नर के प्रोविंस थे पार्ट सी में, तो जो पोस्ट थी चीफ कमिश्नर की वो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में स्टैब्लिश हुई थी। ये अगेन एक एडिशनल नॉलेज है, ये बेसिकली हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और अगर हम पार्ट डी की बात करें तो पार्ट डी में एक ही था जो कि था अंडमान एंड निकोबार। तो हमने देख लिया बेसिकली 29 हो गई है, राइट, 9 9 10 1 29 हो गए, तो टोटली 29 टेरिटरीज थी। ओके नाउ लेट्स मूव अहेड। अब ये जो 29 टेरिटरीज थी उसके बाद भी अब स्टार्ट होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने इंटीग्रेशन देखा, इंटीग्रेशन मतलब स्टेट्स कैसे इंडिया में आए, वो इंटीग्रेशन में हो गया। अब हम देखेंगे ये स्टेट्स मतलब जिनको 4 पार्ट में बांटा गया था इन सबको, उनका रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, मतलब कैसे कैसे वो स्टेट्स आज के प्रेजेंट सिनेरियो में आते हैं। ओके तो अब इसके लिए क्या हुआ कि इसके लिए कमिटीज बनना शुरू हुई। राजेंद्र प्रसाद ने कमिटीज अपॉइंट करनी शुरू की। इन कमिटीज को बोलते हैं लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। फाइन, तो सबसे पहली जो कमेटी थी वो थी एस के धार कमेटी। एस के धार नाम है और उन्हीं के नाम से ये कमेटी है। ये कमेटी जो है वो स्टैब्लिश हुई थी जून 1948 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी दिसंबर 1948 में। इस कमेटी ने बेसिकली ये कहा कि जो स्टेट्स हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनने चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा मांग आ रही थी कि जैसे पंजाब में पंजाबी लोग पंजाब वाले जो स्टेट है वहाँ पे पंजाबी बोली जाती है, तो वो चाहते थे कि जितने भी लोग पंजाबी बोलते हैं उनका एक अलग स्टेट बना दिया जाए, राइट। तो इस कमेटी ने बेसिकली ये बोला कि लैंग्वेज के बेसिस पे कभी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। ओके अब सेकेंड जो कमेटी है या कमीशन है वो है जेवीपी कमेटी या जेवीपी कमीशन। अब जेवीपी जो है वो नाम है 3 लोगों के, इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन नंबर 2। जे से है जवाहरलाल नेहरू, वी से है वल्लभ भाई पटेल और पी से है पटाभी सीतारमैया। फाइन, ये जो कमीशन है ये बना दिसंबर 1948 में और इसने अपनी जो रिपोर्ट दी वो अप्रैल 1949 में दी। इसने भी बेसिकली रिजेक्ट किया था कि लिंग्विस्टिक थ्योरी पे या लिंग्विस्टिक बेसिस पे कभी भी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए। बट उसके बाद बेसिकली ये हुआ कि जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे मद्रास के, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी लीडरशिप में, मतलब एक लीडर के अंदर जिनका नाम है पोटी सिरामुल्ला। और ये जो प्रोटेस्ट है ये 56 दिन तक चली और उसके बाद इस प्रोटेस्ट में पोटी सिरामुल्ला की डेथ हो गई। और फाइनली क्योंकि बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया था तो फाइनली 1 नवंबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बना जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच वाज द फर्स्ट स्टेट जो कि स्टैब्लिश हुआ था लिंग्विस्टिक बेसिस में और वो कब हुआ था। तो आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था जो स्टैब्लिश हुआ था लिंग्विस्टिक बेसिस में और वो 1 नवंबर 1953 को स्टैब्लिश हुआ था। ओके अब इसके बाद आता है थर्ड कमीशन या थर्ड कमेटी जो कि है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब ये जो है वो अपॉइंट हुआ था 1953 में, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1955 में। इसमें भी 3 लोग थे जो कि थे फैजल अली और इस जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है ना उसको फैजल अली कमीशन नाम से भी जाना जाता है। सेकंड जो थे वो थे के.एम. पानेकर और थर्ड जो थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू। तो ये 3 लोग थे, 3 मेंबर्स थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के।
इस कमीशन ने थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच ली। इसने बोला कि आप स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस में सेटल कर सकते हो, रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, बट एक स्टेट एक लैंग्वेज में नहीं करना है। फाइन, तो मतलब बेसिकली यही एक ऐसा कमीशन था या कमिटी थी जिसने लिंग्विस्टिक बेसिस की थ्योरी को एक्सेप्ट किया। और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने बोला कि जो पार्ट्स हैं, मतलब जो 4 पार्ट्स अभी तक हमने पढ़े, उनको डिसॉल्व करके 16 स्टेट और 3 यूटी बननी चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। इस कमिटी की रिपोर्ट के बाद 14 स्टेट और 6 यूटी स्टैब्लिश होते हैं इंडिया में। तो ये जो है, ये जो इमेज है, ये लक्ष्मीकांत बुक से ली गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं 14 स्टेट्स और 6 यूटी जो 1956 में टेरिटरी ऑफ इंडिया में आते थे। तो आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं, बट इसको याद रखना इतना कोई नेसेसरी नहीं है कि एकदम याद ही होनी चाहिए 14 के 14। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, अब हम देख लेते हैं कि उसके बाद, मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद कैसे कैसे बाकी स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ या कैसे कैसे बाकी स्टेट्स स्टैब्लिश हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉम्बे की। सी, बॉम्बे जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया 1960 को। और फिर गुजरात जो है वो 15 स्टेट ऑफ इंडिया जैसे उभर के आया। सेकेंडली हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड जो है, नागालैंड में नागा हिल्स और तुसांग एरिया जो है आसाम का, उसको मिला के 16th स्टेट बनाया नागालैंड। ये बनाया 1963 में। ओके, उसके बाद हम बात करें 17th और 18th स्टेट की, तो बेसिकली हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। सो हुआ ये कि पंजाब में 2 लोग रहते थे, पहले जो बोलते थे पंजाबी, सेकंड जो हिंदी बोलते, तो हिंदी वालों को एक अलग स्टेट में कर दिया जिसका नाम है हरियाणा। चंडीगढ़ को यूटी बना दिया। और फिर 1966 में तो ये सब हो गया हरियाणा और चंडीगढ़। 1971 में हिमाचल प्रदेश आया, जो कि वहाँ का जो पहाड़ी वाला एरिया था उसको हिमाचल प्रदेश नाम दिया। तो ये हो गया 17th और 18th स्टेट। अगला जो है स्टेट का रेशो वो है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, जो कि 1972 में आए 19, 20 एंड 24 स्टेट जैसे। फिर हम बात करते हैं सिक्किम की। अभी हमने देखा कि सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था और बाद में इंडिया में ऐड हुआ 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो फिर सिक्किम को 22nd स्टेट इंडिया का बनाया गया। फिर आते हैं हम मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में। तो 1986 और 87 में 23rd, 24th और 25th स्टेट ऑफ इंडिया। फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की बात करते हैं, जो कि 2000 में हुआ था ये काम, 26, 27, 28। तो सी, छत्तीसगढ़ जो है वो एमपी से कट होके बना है, उत्तराखंड जो है वो यूपी से कट होके बना है, और झारखंड जो है वो बिहार से कट होके बना है। तो जैसा कि हमने देखा था ना आर्टिकल 3 के अंदर कि अगर कोई स्टेट बड़ा है तो उसको काट के दूसरे स्टेट्स बना सकते हैं, तो वो। और 29th जो स्टेट है वो तेलंगाना है। बट अभी हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को, जम्मू एंड कश्मीर जो ऑलरेडी एक स्टेट था, उसको अब यूटी बना दिया गया है। और उसी के साथ साथ एक नई चीज, हाँ, उसी के साथ साथ सी, अभी जैसे हमें पता है यूटी जो थी, दादर एंड नागर हवेली एक अलग यूटी थी, राइट, और दमन एंड दीव एक अलग यूटी थी। तो बेसिकली किया क्या गया है, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को एक ही यूटी बना दिया गया है। तो अभी अगर हम बात करें, ये जो है ये इफेक्टिव हुआ है 26 जनवरी से 2020 से। फाइन, तो अगर हम अभी बात करें तो अभी इंडिया में प्रेजेंटली कितने स्टेट्स और यूटी हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, वैसे आएगा नहीं बिकॉज ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो 28 स्टेट है इंडिया में और 8 यूटी हैं। तो बेसिकली हमें याद ये रखना है कि यूटीज कम कैसे हो गई, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को एक ही यूटी बना दिया तो 8 यूटी हो गई। फाइन, वैसे यूटीज बढ़ गई थी क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूटी और लद्दाख एक अलग यूटी, राइट, यूटी इज यूनियन टेरिटरीज, राइट। ओके, तो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आप हमसे कनेक्ट करना चाहें तो आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो अकाउंट है वो पीएससी क्लासेस के नाम से है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड येस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको इवन आपको नहीं पता चलेगा हमारा कंटेंट, एंड इवन हमको मोटिवेशन नहीं होगा। सो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।